हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। अब ये पोलराइजेशन वर्ड क्या है, देखिए घबराने की बात नहीं है। जो पिछले लेक्चर में जहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉप किया था उसी के आगे से ये ले रहे हैं। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अपना प्रॉपर्टीज़ में बदलाव करता है। जैसे हमने आपको नॉन पोलर के बारे में बताया था कि उनमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का अट्रैक्शन होगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव की तरफ, तो दोनों में एक खिंचाव होता है और उसके कारण एक परमानेंट डायपोल मोमेंट स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक बड़ा फिगर में आपको समझाया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनिशियली पहले ये प्लेट था और ये प्लेट पर इनिशियल जो चार्ज था वो था प्लस सिग्मा। ठीक है, और ये है प्लेट बी, तो इस पर अगर चार्ज प्लस सिग्मा है तो इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस सिग्मा। ठीक है ना, माइनस सिग्मा। ठीक है, ओनली माइनस सिग्मा विल चार्ज। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्लस है तो इस पर माइनस होना है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। नाउ जैसे ही आप इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करते ही क्या होता है कि ये सारा डाइलेक्ट्रिक आपस में इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव करके अरेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इतना पार्ट को देखेंगे बच्चों, इतना पार्ट को जितना मैंने रेड साइन से बॉक्स में दिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा एक दूसरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सारा नलीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। तो इस वाले प्लेट पर क्या बचेगा, इस वाले प्लेट पर जो आपका नेट चार्ज बचेगा वो होगा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, सिग्मा पी से मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। और इस वाले प्लेट पर क्या बचेगा, प्लस सिग्मा पी, यही तो चार्ज बचेगा। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था ई नॉट, और अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हो रहा है। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन में है। तो हमने आपको बताया कि ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई के। ठीक है, और यहाँ ई के क्या है, तो ई के ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो उल्टा डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है इन चार्जेस के कारण। ठीक है, ये सिग्मा पी जो चार्ज है वो डेवलप हुआ है डाइलेक्ट्रिक के कारण, और सिग्मा हमारे पास इनिशियल चार्ज जो हमने प्लेट के ऊपर दिया था। ठीक है, अब अगर यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आप तो ई नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इनिशियल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो था सिग्मा, तो हम क्या लिख रहे हैं, प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई के का वैल्यू क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हमारे पास माइनस सिग्मा पी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो घट के हमारे पास बच रहा है। ठीक है, यही बच रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो इसी चीज़ को हम लोग पोलराइजेशन से भी समझते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन। देखिए, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं कहाँ पे, तो टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, टू ऑपोजिट फेसेस। अगर आप डाइलेक्ट्रिक के ऑपोजिट फेसेस को देखिएगा तो एक फेस हमारे पास ये है और दूसरा फेस कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात को ध्यान दीजिए, अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाएं, यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाएं, तो क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को अगर बढ़ाओगे तो जितना अंदर में डाइलेक्ट्रिक है उसका सब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पोलराइज होने के चांसेस हैं। ठीक है,
अगर इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स बनेंगे, क्योंकि और ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो है वो पोलराइज होगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से, और वो हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्या ये लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पोलराइजेशन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को बढ़ाएं तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को हम इंड्यूस करते हैं, दिस इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी इनटू P। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ससेप्टिबिलिटी? ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं काय। क्या बोलते हैं? काय, CHI। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी जो वर्ड है वो बना है किसी भी, कोई भी अगर मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना। आप उस तरीके से ससेप्टिबिलिटी को समझ सकते हैं। जैसे एक कोई बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स का जो असर है वो कम होता है, पेरेंट्स के बोलने का असर कम है, टीचर्स के बोलने का असर ज़्यादा है। इसका मतलब कि वो बच्चा जो है वो टीचर के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल है इन कंपैरिजन विथ पेरेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा ससेप्टिबल है, अगर उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बना के इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोलराइजेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आपको ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम ससेप्टिबिलिटी को क्या लिख सकते हैं? ससेप्टिबिलिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन P भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपको बस इतना समझना है कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं उसके बाद जो इफेक्ट हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इंटायर थिंग इज कमिंग अंडर पोलराइजेशन, ओके। और उसी पोलराइजेशन का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके कारण ये ससेप्टिबिलिटी का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ पोलराइजेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर और उसके डिफरेंट टाइप्स को जानने का कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय।